नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट ऑफ बलियर्टिस में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं एक विषय को लेकर आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और वो विषय ये है कि हमारे एक भाई है और वो भाई का नाम है चंदन सोनी। जी हाँ, तो भाई चंदन ने एक बात ताव ताव में आके कह दिया और मैं यूं कहूं कि उतावलापन में आके एक बात भाई चंदन ने कह दिया। हालांकि सुनने में सबको लगा होगा कि वो बात नॉर्मली बात है, लेकिन वो बात को लेके आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं भाई चंदन को कि उन्होंने जो कुछ कहा है और क्या कहा है। मैं भाई का क्लिप तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भाई ने ये कहा कि यीशु मसीह का प्रचार, अगर यीशु मसीह चाहे तो भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं रुकेगा। ठीक है। और एक उदाहरण उन्होंने ये लिया था कि किसी से कुछ मत कहना। जब बीमारियों को, ऐसे बहुत सारे बीमारी जो लोग हैं, यीशु ने उनको चंगाई किया और उनसे कहा कि किसी से कुछ मत कहना, लेकिन यीशु मसीह के मना करने के बावजूद भी वो लोग जाकर लोगों को बताए और बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पास में आया। तो क्या सच में यीशु मसीह भी नहीं रोक सकता कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार ना हो? तो इस बात को लेके कितनी सच्चाई है, हम बिब्लिकली थोड़ा सा हम देखेंगे और बाइबल से हम लोग के इन सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इस वीडियो में मैं चंदन भाई को कोई एक्सपोज वगैरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन चंदन भाई ने जो कुछ भी कहा है उसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं। अगर चंदन भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो ये मैं आपके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन लोगों के सामने सही मैसेज जाए, इसलिए इन बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप जरूर से बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम एक वचन निकालेंगे, जिस वचन को या फिर जिस घटना को कोट करते हुए भाई चंदन ने ये सारी बातें कहा था, तो उस वचन को हम निकालेंगे और हम देखेंगे क्या सच में भाई चंदन ने जो कुछ कहा था उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें हैं। तो उसको हम थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 40 से 45 एक बार हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेककर प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 41, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया उस पर। 42, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। और वो कोढ़ी जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई किया और वो जो कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति था वो तुरंत चंगा हो गया। 43, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चिताकर तुरंत उसे विदा किया। 44 में, और उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिताकर क्या कहा? और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। खैर, ये हमारा आज विषय नहीं है। विषय है ऊपर में जो लिखा गया है, और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू किसी से कुछ मत कहना और अपने आप को याजक को दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। क्यों? आगे हम पढ़ेंगे। 45 में लिखा है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु ने खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे। तो यहाँ पर
इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस कोढ़ी से कहा, जो वो शुद्ध हो गया था, उससे कहा कि तू किसी से कुछ मत कहना। लेकिन वो क्या करता, परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने लगा, मतलब बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा। तो वो कौन सी बात को प्रचार किया? जो वो चंगा हो गया था, उस बात को लेकर वो और ज़्यादा लोगों के पास में बताने लगा, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे मना किया था कि तू जाकर किसी से कुछ मत कहना। तो यहाँ पर एक परेशानी ये होता है कि वो चंगाई करने का बात को लोगों के सामने प्रचार कर रहा है, ठीक है। वो ये प्रचार नहीं कर रहा है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि चंगाई का प्रचार हो। तो चंगाई का प्रचार से यहाँ पर परेशानी क्या आ रहा है, और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका। वो यहाँ तक बोल दिया कि लोग बस चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आने लगे, और यीशु मसीह जो है खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। और यीशु मसीह के नगर में जाने का वजह क्या है? स्वर्ग राज्य की स्थापना करना, सुसमाचार का प्रचार करना। और आगे देखो, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। यीशु मसीह कहाँ गया? जंगली स्थानों में जाकर वो रहा, और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे, और चारों तरफ से लोग उसके पास आते रहे। और प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई करने से हर समय बचते रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर अपने आप को जो है लोगों को दिखाओ, लेकिन ये मत बोलो कि तुमने चंगाई पाया, किसी से मत कहना। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं से चुनने का अधिकार दिया है, ठीक है। और जैसे कि हमने मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 40 से 45 वचन में हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू किसी से मत कहना, और वो जाकर सबको बताता है। तो वो जो बताता है वो प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि लोगों को ये सुसमाचार मिले, मतलब चंगाई का सुसमाचार मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मना करने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है खुद से वो जाकर लोगों को बताता है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया। तो देखिए, हम अगर आदम की बातों को अगर देखें, प्रारंभिक बातों को देखें, तो आदम और हवा को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। लेकिन आज्ञा देने पर भी आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने कार्य किया। अब देखिए, परमेश्वर कोई एक बात हमारे ऊपर थोपते नहीं है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, थोपते नहीं है, आज्ञाएं जरूर देते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए, और वो जो है आत्मिक जो है हमें शिक्षाएं देते हैं, आज्ञाएं देते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के खींच के नहीं ले जाते हैं। आपको और मुझे स्वयं से चुनने का अधिकार दिया गया है, फ्री विल दिया गया है, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्वयं से चुनने के अधिकार जो हमें दिया गया है उसके आधार पे हम किन बातों का चयन करते हैं। तो वहां पर भी जो कुष्ठ रोगी, जो कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं से चुनने का अधिकार भी दिया था, और प्लस प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरफ से एक आज्ञाएं भी दी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था किसी से मत कहना। तो इस विषय को समझने के लिए और एक बात हम बाइबल का हम लेंगे और देखेंगे, क्या जो चंगाई है वो रुकावट कितना तक सुसमाचार प्रचार में रुकावट बनती है। एक व्यक्ति अगर चंगा हो जाता है और अगर उसको सुसमाचार नहीं सुनाया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है जाकर केवल चंगाई के बारे में बोलेगा, और सबको यही संदेश मिलेगा कि चलो हमें भी चंगा होना, हमें भी ठीक होना है। आजकल लोग सब चंगाई सभा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और चंगाई सभा कर करके लोगों को बस ये दिलासा दिला रहे हैं कि तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो लोग क्यों आ रहे हैं? चंगे होने के लिए आ रहे हैं, अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो सुसमाचार सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। मसीह मेरे प्रियो, आप बीमार से आजाद हो भी जाएंगे, लेकिन फिर से आपका मृत्यु होगा। तो अनंत काल में अगर हमें प्रवेश करना है तो वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक वचन हम पढ़ेंगे और इस बातों को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 34 वचन से लेके 38 वचन तक। यहां पर हम देखते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया,
अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं दुष्ट आत्माओं का, तो कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्या कुछ और भी उलझ जुलझ की बातें, इधर उधर की बातें, उटपटांग बातें करते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का इंटरव्यू लेना ठीक नहीं है, जो आजकल के सो कॉल लोग करते हैं। और आगे पढ़िए 35 वचन। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, भोर से उठ के एक जंगली स्थान में चला गया। क्यों? क्योंकि जो लोग भीड़ यीशु मसीह को आके घेर लेते थे और चंगाई चंगाई बोल के जो है, जो मेन मकसद था उससे जो है समय चला जाता था और जो मुख्य उद्देश्य वो नहीं हो पाता था। तो इसीलिए यीशु मसीह भोर से उठ के वो एक जंगली स्थान में चला गया प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। और 36 में देखिए, तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। समौन और उसके साथी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने गए कि यीशु मसीह कहाँ गया। 37 में देखिए, जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। और यीशु को मालूम है क्यों ढूंढ रहे हैं, सबको चंगाई चाहिए, इसीलिए सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो 38 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये आज का हमारा जो है विषय है। ज़बरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा 38 वचन में। उसने उससे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलो हम प्रचार करने जाते हैं। तो क्या जो भीड़ आई है यीशु मसीह से मिलने के लिए, क्या यीशु मसीह उनको प्रचार नहीं कर सकता था? लेकिन वो जो भीड़ आई है प्रभु यीशु मसीह के पास में, वो भीड़ इसीलिए नहीं आई है कि वो सुसमाचार सुने, वो बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे बचता है और वो जाकर किसी ऐसे जगह में जाना चाहता है कि जहाँ पर वो सुसमाचार का प्रचार करे। आसपास की किसी बस्तियों में जाऊं ताकि वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है। इन वचनों से स्पष्ट और साफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है केवल चंगाई करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, लेकिन उनका मेन मकसद था सुसमाचार का प्रचार, स्वर्ग राज्य की स्थापना करना। सो मसीह मेरे प्रियो, चंगाई प्रभु की ओर से है, बिल्कुल, मैं बेशक इन बात को मानता हूं, लेकिन चंगाई ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा महत्व रखता है, बहुत मायने रखता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस प्रेरित खुद एक बीमार व्यक्ति था। पौलुस प्रेरित खुद तिमोथी को क्या करता है कि उसको वो एडवाइस करता है कि तू जो है दाख मधु भी काम में लाया कर तेरे पेट में दर्द होने से। वो जाकर उसको ये नहीं बोला कि तुम उपवास प्रार्थना करो, तुम चंगे हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। इस समय जो है इस चंगाई का आड़ लेकर बहुत सारे लोग अपने ढोंगीपना को दिखाने का या फिर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आजकल जो है मसीह समाज में छोटे छोटे बच्चे उठ खड़े हुए हैं जिनको वचन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बस देख रहे हैं, सीख रहे हैं और चमत्कार करने का ढोंग कर रहे हैं, जिसके कारण मसीहत के ऊपर में जो हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, इस संदेश में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। सो मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार इसीलिए करते थे क्योंकि यहूदी जो लोग हैं वो एक ऐसे उद्धारकर्ता के तलाश में थे जो आकर चमत्कार करे। एक उद्धारकर्ता आएगा, एक मसीहा आएगा, उसका साइन ये था कि वो चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा। तो उसी चीज को दिखाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। चमत्कार इसीलिए नहीं किया कि चमत्कार से सुसमाचार का प्रचार हो। तो चमत्कार ही सब कुछ नहीं है। इन सारे विषयों को लेके आने वाले दिनों में और भी मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर यह कह देना कि यीशु मसीह भी नहीं रोक पाएंगे सुसमाचार प्रचार को, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि चंगाई का प्रचार वो एक अलग चीज होता है, वो प्रचार बिब्लिकल है ही नहीं। लेकिन सुसमाचार प्रचार जो बिब्लिकल है वो हमको यहां से मिलेगा। आत्मिक बातों को हमें सीखना है तो पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें सीखना बहुत जरूरी है। पिछले समय मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक महिला वो कहती है कि मुझे बाइबल में नहीं, लेकिन मुझे प्रार्थना से सामर्थ्य मिला है। तो सामर्थ्य हमको वचन से मिलता है। तो आज का इस वचन को मैं यहीं पे रखता हूं, आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूं।
अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न सवाल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका से प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।